अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज इंफॉर्मेशन मैं दूंगा आपको किंगरी माल्टे के बारे में। किंगरी माल्टा एक ऐसा पौधा है फल वाला कि अगर आप इसको खुद अगर फ्रूट को इसको अगर तोड़ते नहीं है तो ये पूरा साल खुद ब खुद ये गिरेगा नहीं। इसके अंदर खूबी ये होती है। दूसरा जो है आप इसको खा भी सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो रस थोड़ा सा कम होता है। ये 12 महीने लगा रहता है। किंगरी माल्टे के अंदर खूबसूरती ये है, ये अक्सर लोग ज़्यादातर इसको नर्सरी पर या गार्डन पर इसीलिए लगाते हैं कि आप जब भी देखेंगे तो इसको फल लगा हुआ आपको हमेशा जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, अभी इसका कलर थोड़ा सा नॉर्मल है, ये बिल्कुल जो है ना वो माल्टे की तरह इसका कलर हो जाता है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी इसको जो है ना वो इस तरीके से काफ़ी इसको लगते भी हैं। लेकिन आपको साथ में इसकी केयर बता दूं, आपने अच्छी तरह से समझना है। दो हिस्से किंगरी माल्टे को, दो हिस्से पक्की मिट्टी डालनी है और एक हिस्सा आपने डीकम्पोज गोबर खाद डालनी है। खाद इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप 15 दिन के बाद भी इसको गोडी करके खाद डाल सकते हैं, ग्रोथ बेहतरीन इसकी रहेगी। टेम्परेचर और ये फुल आउटडोर लगाना है, किसी साए पर नहीं लगाना। तो ये बेहतरीन जो है ना ये फल देता रहेगा। लेकिन ये देखें, ये बिल्कुल छोटा सा पौधा है, फिर भी जो है ना माशाल्लाह इसको दो तीन जो है ना वो इसको लगे हुए हैं। और इसके साथ वाला जो है उसको तकरीबन 4-5 लगे हुए हैं। तो अभी मैंने जो है आज मैं इसको हल्की सी गुड़ाई करके इसको खाद वगैरह डालूंगा तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ये भी जो है ये भी प्योंद होता है। ठीक है, ये भी प्योंद जो है वो ज़्यादातर खट्टी से ही होता है। जिस तरीके फार्मी लोग करते हैं, प्योन कर देते हैं, इस तरीके से ये होता है। तो आपको बताऊं, हमेशा आप याद रखें, आप जब भी कोई फ्रूट वाला या फल वाला अगर पौधा आप लगाते हैं तो ज़्यादा आपने तवज्जो देनी है। इसके केयर जो है इसके चारों तरफ से आपने खड्डा ठीक बनाना है। उसके अलावा रूटीन से आपने जिस तरीके मैंने बताया, आपने खाद जो है वो ज़्यादा इसको खाद आपने किस तरीके से डालनी है, उसी तरीके से गुडाई करके जब आप लोग इसको खाद वगैरह आप इसको डालेंगे तो इसकी ग्रोथ जो है वो ज़बरदस्त रहती है और जो फल है वो भी इसको ज़्यादा आता है। तो आप याद रखें, जब इसको फूल लग रहे हों ज़्यादा उस वक्त आपने वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। जब फूल लगने के बाद फल इसको लगना शुरू हो जाए, छोटा छोटा सा जब फल का साइज़ हो जाए तो आपने उसके बाद आपने इसको वाटरिंग भर के करनी है। तो उसके अलावा महीने में कम से कम एक दफ़ा आपने इसको स्प्रे भी करनी है, तो ग्रोथ इसकी ज़बरदस्त और ठीक रहेगी। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह ने